हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे डेटा ग्रेडिंग को हम पेजिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो पेजिनेशन के लिए हम जो है स्क्रिप्ट जो है वो एसक्यूएल की वो यूज़ करते हैं। वो डेटा लोड की वो सारा सब कुछ हम डेटा ग्रेड के लोड करते हैं, वही है। थोड़ा सा हम उसमें चेंजेस करके हम जो उसको पेजिनेशन फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डेटा लोड को। और हमारे आज़ाद एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी दीपावली। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें जो है आपके सपोर्ट की वो नीड है। और हम ये वीडियो है ये बहुत दिनों बाद जो है हम अपलोड करने जा रहा हूँ आपके लिए, और हमारे यूजर्स की एक डिमांड के लिए जो है मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हम जो है इसमें मैं बता दूं मैंने क्या यूज किया है। वो मैंने एक डेटाबेस जो है वो नॉर्मली मैंने कहीं से डाउनलोड किया है वो एक्स, और इसमें इंपोर्ट किया है डेमो के फॉर्मेट में। तो वो भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उसका डाउनलोड लिंक वो प्रोवाइड करवा देंगे। एंड विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैंने जो है पेजिनेशन एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इसको लोड कर लेते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यदि आप पगार बुक जो आपने एप्लीकेशन वो देखा है प्ले स्टोर के ऊपर है, उसका जो है हम पूरा डेस्कटॉप के अंदर जो है कन्वर्जेशन करने जा रहे हैं। तो वो उसका भी यदि आप ट्यूटोरियल चाहते हैं, उसका जो है इंट्रो वीडियो जो है वो कल या परसों में हम रिलीज़ करेंगे। तो उसका जो इंट्रो वीडियो है उस सॉफ्टवेयर का, उसकी यदि आप ट्यूटोरियल्स जो है वो सीखना चाहते हैं कि कैसे उसको जो बनाया है हमने, और सेम जो प्रोसीजर उसके पगार बुक ऐप के अंदर जो हो रहा है वो उसी के अंदर जो हमने कन्वर्ट किया सारा सब कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। तो यदि आप वो ट्यूटोरियल देखना चाहें, हमारे यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोज़ को जो शेयर भी करना ना भूलें। तो अब चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल की तरफ। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया है। ओके, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक हम यहाँ पे बिनिफ यूआई फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं हमारी डिज़ाइंस के लिए। ओके, तो उसका भी यदि यदि आपको कैसे इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन करना है, तो उसकी वीडियो भी जो है हमारे यूट्यूब के चैनल का वो है। और सबसे ज़्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स जो है उस चैनल के उस वीडियो से हमें मिले हैं। तो और ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो हमारी साइट पे भी जाके आप विजिट करिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक कार्ड जो हमने लिया है, और उस कार्ड के अंदर जो है एक पैनल हमने प्रोवाइड किया है। इसके अंदर फिर एक पैनल जो हमने टॉप पे हेडर के अंदर लेफ्ट बटन ये है और राइट बटन ये है। जब इस पर क्लिक होगा तो लेफ्ट वाला होगा। देन ये हमारा जो है डेटा ग्रिड व्यू है। अब इस डेटा ग्रिड व्यू के अंदर हम जो पेजिनेशन सिस्टम जो है वो लोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एसक्यूएल से हमें डेटाबेस को जो है लोड करना है। तो एक फॉर्म लोड इवेंट वो क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ जो प्राइवेट जो है इनकी हमें नीड होगी, तो ये आप जो इंपोर्ट का यहाँ पे जो है टाइप के लिए ये हमें जो है वेरिएबल्स बनानी होगी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसको डेटा अडाप्टर की नीड होगी, हम डेटा सेट की नीड होगी। ए स्क्रॉल वैल्यू यहाँ पे टोटल हमारी जो वैल्यू कितना स्क्रॉल होना चाहिए वो इसमें आएगा। तो फॉर्म लोड के अंदर हम जो है वो इसका कोड जो है हम लिख लेते हैं। जैसे हम जो डेटा का एसक्यूएल से डेटा को लोड करते हैं डेटा ग्रिड व्यू के अंदर, वही प्रोसीजर है। इसका सेम थोड़ा सा चेंजेस है। तो सबसे पहले जो है हम एसक्यूएल का कनेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक स्ट्रिंग और इसमें हम जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को इसमें स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है डेटाबेस को है वो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ से स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन हमें एसक्यूएल कनेक्शन को ओपन करना है। तो एसक्यूएल कनेक्शन, ओके, कनेक्शन इसका एक ऑब्जेक्ट हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद तो यहाँ पे हमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग वो प्रोवाइड करवानी है। देन कनेक्शन को हम कर देते हैं ओपन
कनेक्शन ओपन करने के बाद अब हमें काम करना है एडाप्टर को। तो पेज, हमारा एडाप्टर का नाम है पेज एडाप्टर। पेज एडाप्टर के अंदर हमें क्या करना है कि इसका भी ऑब्जेक्ट वो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। इसको सबसे पहले इसके की क्वेरी चाहिए, देन फिर जो है कनेक्शन चाहिए। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन। यहाँ पे जो ये एरर है अनरिकॉग्नाइज्ड एस्केप सीक्वेंस की जो एरर आती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम @ का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में आप ऐड कर दीजिए, तो फिर रिमूव एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है सेलेक्ट वाली, और सेलेक्ट मल्टीपल डेटा फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल हमारा डेटाबेस जो है ओके तो यहाँ पे हम जो डेटाबेस है वो देख लेते हैं डेमो, और हमारा टेबल है ये देखिए सेल्स डॉट कस्टमर्स। ओके तो इसका नाम है सेल्स डॉट कस्टमर। यहाँ का डेटा जो हम लोड करते हैं डेमो फॉर्मेट में डाउनलोड किया है, तो इसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। देन हमें जो है हमारा डेटा सेट है उसको हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एडाप्टर है उसके अंदर हमें डेटा को जो है फिल करना है। तो पेज एडाप्टर डॉट फिल, और ये जो है देखिए ये 4 टाइप की जो है वो वैल्यू यहाँ पे लेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको देना है वो है डेटा सेट जो है इसको चाहिए। डेटा सेट के बाद जो है स्क्रॉल वैल्यू हमारी स्क्रॉलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये हम देते हैं इसको स्क्रॉल वैल्यू। देन एक रो में के अंदर कितने आपकी रोज़ आनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार में मेरी जो है 5 रोज़ जो है उसके अंदर आए। उसके बाद मैं अपनी जो टेबल का नाम है डेटा सेट के अंदर जो टेबल का नाम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो दे देते हैं कस्टमर्स। ओके तो हमें पेज अडाप्टर के अंदर जो है वो डेटा को फिल कर दिया है। अब हमें कनेक्शन को क्लोज कर देना, अब हमें इसकी जो है वो आवश्यकता नहीं है। अब हमें जो है बेनिफिशियरी हमारा जो डेटा ग्रिड उसका नाम है बेनिफिशियरी डेटा ग्रिड व्यू 1। देन उसके अंदर हमें डेटा सोर्स फिलअप करना, तो हमारा डेटा सोर्स जो है वो है डेटा सेट के अंदर। ओके अब हमारा जो बेनिफिशियरी है और डेटा ग्रिड में है उसका जो हम डेटा मेंबर है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। डेटा मेंबर हमारी यहाँ पे जो टेबल का नाम हमने दिया है कस्टमर्स वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। देन अब क्या करना है, अब चेक करते हैं कि हमारा डेटा है वो लोड कंप्लीटली जो है वो लोड हो रहा है या नहीं। तो उसको चेक करते स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। देखिए हमारा डेटा जब स्टार्ट हो चुका है और अभी जो 5 रोज जो है हम देख सकते हैं। देन मैं इस पर क्लिक करूंगा लेफ्ट एंड राइट पे, तो वो डेटा जो इंक्रीज या और इससे अगर नेक्स्ट वाली जो 4 रोज है वो यहाँ पे शो होगी। देन इससे बैक करेंगे तो बैक वाली जो रोज है वो शो होगी। तो इसको फिर से बंद करते हैं और यहाँ पे चलते हैं हमारे दोनों बटन्स के लिए इवेंट क्रिएट कर दोनों को सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो हमारा इवेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। देन जो लेफ्ट बटन है उसका काम हम कर लेते हैं। लेफ्ट बटन में क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो थोड़ा सा जो माइनस की ओर जाएगा, और देन राइट बटन है उसमें जो है हमारा डेटा प्लस की ओर जाएगा, ठीक है। अब तो लेफ्ट बटन का हम काम कर लेते हैं। तो स्क्रॉल वैल्यू जो है वो उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो स्क्रॉल वैल्यू देन स्क्रॉल वैल्यू उसके अंदर जितनी है उसके अंदर से मैं 5 माइनस करना है, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं वापस बैक की तरफ, तो उसमें से 5 जो है वो माइनस करना है। देन कंडीशन चेक कर लेते हैं कि स्क्रॉल वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ना कि 0 के बराबर भी हो तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 0 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम स्क्रॉल वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे वो 0 से ज़्यादा हो। एंड यहाँ पे स्क्रॉल वैल्यू बाकी उसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। बैक करते हैं तो एंड पेजिनेशन जो है हमारा जो डेटा सेट है उसको जो है क्लियर कर देंगे फिर से, क्योंकि हमने
यहाँ पे पेज जाना है और पेज एडाप्टर जो है उसको फिर से फिल आउट कर देंगे, वही प्रोसीजर जो ऊपर हमने किया था स्क्रॉल वैल्यू पेजिंग डीएस। तो वो यहाँ पे हम जो है इसको कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें जो राइट के लिए काम करना है, तो राइट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको इसको जो है कॉपी करते हैं एंड इस वेरिएबल यहाँ पे डेटा माइनस हुआ था, तो अब इंक्रीमेंट की ओर चल रहे हैं, तो प्लस यहाँ पे डेटा आपको करना है, ठीक है। देन अब हमें करना है कि फिर से हमें चेक करना है अब जो हमारा डेटा है वो कितना है। तो इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं एंड चेक करते हैं स्क्रॉल वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, मतलब 50 से तो करीब ज़्यादा ही हो, ज़्यादा ही है वैसे हमारा जो डेटा है वो। और स्क्रॉल जो है वो वैल्यू लगभग कितने पेजों में कन्वर्ट कितने होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 20 दे देते हैं, ठीक है। देन अब फिर से हमें वही यहाँ पर जो है कि पेज ने हमारा डेटा सेट को क्लियर करना है, फिर से अडाप्टर है फिल आउट करना है, तो ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे जो है फिर से अब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, देन चेक करते हैं कि हमारा वर्क जो है कंप्लीट हुआ या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है देखिए 6 7 8 9 10 एंड देन नेक्स्ट एंड देन बैक करते हैं। तो वो जो है देखिए 6 से देन बैक, ओके। तो हमारा जो पेजिनेशन का वर्क जो वो कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से आप जो डेटा ग्रिड के साथ जो पेजिनेशन का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप बेनिफिट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप वीडियो की देखिए कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्रैक करना है, और उसका जो लाइफ टाइम क्रैकेशन है। और जो है यदि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे कमेंट करके हैप्पी दीपावली लिखना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।